हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फंडामेंटल यूनिट सेकंड की चैप्टर 5th को, मतलब एलिमिनेशन नीड को। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे एलिमिनेशन नीड्स में जैसे मेनली हमारा है यूरिन एंड स्टूल पास आउट करने के लिए। ठीक है ना, तो वही है कि एलिमिनेट करना ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, उसी के बारे में, उसी के ऑल्टरेशंस के बारे में, उसी के केयर के रिगार्डिंग बारे में, सर्टेन सर्जरीज, प्रोसीजर्स और बहुत सारे कह सकते हो कि ऑल्टरेशंस हैं जो डिस्कस हुए हैं इस चैप्टर्स में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं वो चैप्टर, और उसमें हम ये सारी चीजें एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का चैप्टर नंबर है, मीन्स आपका यूनिट नंबर 5th है, दैट इज एलिमिनेशन नीड्स। और इसका जो मीन्स कह सकते हो कि जो पहला पार्ट है वो मेनली आपके यूरिनरी एलिमिनेशन पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम पहले डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स गो। सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास यूरिनरी एलिमिनेशन, मेनली एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो उसके बारे में डील करते हैं थोड़ा सा। तो यूरिनरी एलिमिनेशन को अगर मैं पहले ब्रेक करूं आपके बेसिक्स पर, मतलब आपके नॉर्मल एनाफिजियो की बात करूं अगर मैं, कि फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हो कैसे रहा है, या यूरिन का कह सकते हो कि जो सिक्रीशन है वो कैसे है, या उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, कहाँ हो रहा है बॉडी में। तो अगर नॉर्मल एनाफिजियो की बात करूं तो ये सारी चीजें आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हैं, फिर भी हम ब्रीफ कर सकते हैं। तो हम ब्रीफिंग के लिए थोड़ा सा डील कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज, देखो आपका जो यूरिनरी एलिमिनेशन मेनली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम पर बेस्ड होता है। ठीक है, किस पे बेस्ड होता है? आपके यूरिनरी या रीनल सिस्टम पर। ठीक है, अब यूरिनरी और रीनल सिस्टम में मेनली क्या क्या आपके इन्वॉल्व होते हैं? जैसे आपका किडनी होती है जो कि 2 इन नंबर्स होती हैं, आपके 2 यूरेटर्स पर मींस इसका वो होता है। ठीक है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इन 4 ऑर्गन्स का। या आप कह सकते हो आपके जो 2 ऑर्गन एंड 2 काइंड ऑफ डक्ट्स हैं, उनमें ये पूरा यूरिनरी सिस्टम क्या आप कह सकते हो कि इसी के अराउंड इन्वॉल्व है। ठीक है, कंसिस्ट करता है ये सारी चीजें। अब बात करते हैं अगर इनके, जैसे हम मेनली ब्रीफ करूं इनके फंक्शंस के बारे में, या आप कह सकते हो कि इनकी फिजियोलॉजी के बारे में। तो किडनी आपको क्या काम करती है? आपका सिक्रीट करती है यूरिन थ्रू द फिल्ट्रेशन, मतलब ब्लड से यूरिन का फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन इनटू द यूरिन, मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन करके प्रॉपर उसका उसमें अब्जॉर्प्शन करके, जो भी इसके यूजफुल एलिमेंट्स उसका अब्जॉर्प्शन करके, ठीक है, जो अनयूजफुल वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एज ए यूरिन कंटेंट फॉर्म करना, ऑल ओवर सारा जितना भी प्रोसेस है वो आपके किडनीज में होता है। और किडनीज में भी कहाँ होता है आपको अच्छे से पता है, दैट इज उसके फंडामेंटल यूनिट में, दैट इज नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन में होता है ये सारी चीजें। ठीक है, नेफ्रॉन आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, एक फंडामेंटल यूनिट है किडनी का, जिसमें ये सारा फिल्ट्रेशन, अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो किडनी आपका मेनली क्या करता है? यूरिन का फॉर्मेशन करता है फ्रॉम दी ब्लड। अब बात करते हैं आगे, यूरेटर्स का क्या काम होता है? तो यूरेटर्स करते हैं हमारे यूरिन को ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। मतलब अगर मैं आपको नॉर्मली एक डायग्राम बनाऊं, तो जैसे ये आपकी किडनी है, ठीक है, सॉरी लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। ओके, तो जैसे ये आपकी किडनीज हैं, ठीक है, तो यहां से यूरेटर्स जाते हैं आपके यूरिनरी ब्लैडर पर। ठीक है, तो जो यहाँ पे यूरिन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो भी काइंड ऑफ यूरिन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो आपका कहाँ जाता है? आपके यूरिनरी ब्लैडर पर, मतलब स्टोर होने के लिए, कि जब आपका वॉलेंट्री एक्शन होगा ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ द यूरिन, तब वहां ब्लैडर से वो जो यूरिन स्टोर्ड है वो एलिमिनेट हो जाएगा, पास आउट किया जाएगा। ठीक है, तो यही है कि पूरा यूरिन का फॉर्मेशन हो चुका है ब्लड के थ्रू, मतलब ब्लड फिल्टर हो गया है, यूरिन फॉर्म हो चुका है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए जो एक हमारे पास बैग है या पाउच है, दैट इज आपका यूरिनरी ब्लैडर। दैट ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट ऑल यूरिन फॉर्म्ड बाय द किडनी। ठीक है, तो सारा इसमें स्टोर होता है, लेकिन इसमें स्टोर होने के लिए कहीं से तो वो ट्रैवल करके जाएगा ना, और वो जहां से ट्रैवल करके जाता है दैट इज योर यूरेटर्स। ठीक है,
तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, वहां से ट्रेवल होके कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि हम बता चुके हैं एक स्टोरेज बैग की तरह एक ऑर्गन होता है जो सारा यूरिन को कलेक्ट करके रखता है, और जैसे ही वॉलेंट्री कॉन्शियस एक्शन होता है कि हमें यूरिन पास आउट करना है, देन आपका जो यूरिन है वो एलिमिनेट होता है फ्रॉम द बॉडी। अब यूरिन जो आपका एलिमिनेट होता है फ्रॉम द बॉडी वो कैसे होता है, वो होता है आपके यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा का एक डक्ट है जिसमें यूरिन जो होता है वो फ्लो आउट करता है आपके बॉडी पे। अच्छा, ये एक वॉलेंट्री एक्शन है। वॉलेंट्री मतलब हमारे मीन्स कह सकते हो कि हमारे कॉन्शियसनेस पर है, हमारे कंट्रोल में है कि हम मीन्स अगर हम चाहें तो हम पास कर सकते हैं, और इफ लाइक अगर हम चाहें तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, जब तक हमारे कह सकते हो कि हमारे कंट्रोल में होता है। ठीक है, वी कैन कंट्रोल टिल जब तक हमारे लेकर कॉन्शियस में कि हाँ वो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, तब तक हम उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं, एंड देन वी कैन पास आउट एज पर आवर कंडीशंस। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो आपकी किडनी की फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में इसमें दिया हुआ है। जैसे आपका फंडामेंटल यूनिट क्या होता है किडनी का, दैट इज आपका दैट नेफ्रॉन। ठीक है, जो कि आपका अगर मैं बात करूं तो नेफ्रॉन आपके पर किडनी मतलब एक किडनी में 2 मिलियन या उससे ज्यादा मिलते हैं, और ये आपके मेनली हेल्प करते हैं ब्लड को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल। इसमें मैं आप पूरा ऑल ओवर प्रोसेस नहीं बता रही क्योंकि ये चीजें आप सारी पढ़ चुके हो, उसको रिपीटेटिवली करना इज नॉट गुड। ठीक है, तो ये आप बाकी के अपने एनाफिजियो में अगर जैसे लाइक होता है ना कि आपको एक रिवीजन चाहिए या आपको फिर से पढ़ना है, तो आप अपने एनाफिजियो के लिस्ट पे जाके आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके आप उसमें देख सकते हैं और यू कैन रिव्यू इट। ओके, तो नेफ्रॉन में भी वही है, एक ब्रीफ कर देती हूँ कि वहां पे फिल्टर जाता है ग्लोमेरुलस में आपका, देन फिल्टर आउट होता है, देन आपके जो नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, वहां पे ये सारी चीजें मीन्स अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन ये सारी चीजें होती हैं, देन यूरिन का फॉर्मेशन होता है, एंड देन यूरिन का देन कह सकते हो कि स्टोरेज हो जाता है, मीन्स वहां से ट्रेवल करके यूरेटर्स के थ्रू स्टोरेज हो जाता है ऑल। ठीक है, वहां पे भी एक सर्टेन प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आपका ट्यूबुलर मींस अब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, जिसमें आयन का भी बहुत सारा वो है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है जो कि आप एनाफिजियो के उसमें देख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के मेन कंटेंट की तरफ। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि नेफ्रोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है नेफ्रोलॉजी जिसमें ब्रांच ऑफ साइंस है जो कंसर्न होती है मींस डील करती है आपके डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ किडनी। ठीक है, जो किडनी से रिलेटेड डिजीजेस हैं और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, दैट इज वो जो ब्रांच है वो उसको बोलते हैं हम नेफ्रोलॉजी। और यूरोलॉजी जो आपका ब्रांच ऑफ साइंस है वो डील करता है आपके डिजीज एंड ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड एंड मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड किसी भी काइंड ऑफ डिजीज और उसके ट्रीटमेंट को हम मेनली यूरोलॉजी में डील करते हैं। ठीक है, नेफ्रोलॉजी में हम किडनी से रिलेटेड और आपके यूरोलॉजी में आपके यूरिनरी ट्रैक्ट एंड मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड हम जो भी चीजें हैं वो डील करते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब जैसे यूरिन एलिमिनेशन प्रोसेस में क्या क्या आपका इन्वॉल्व है। ठीक है, मींस क्या क्या स्टेप्स है या आप कह सकते हो क्या क्या फंक्शनिंग है दैट। तो उसमें है आपका पहला एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ऑफ कोर्स आपका जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट हो रहा है बॉडी में वो आपके यूरिन के थ्रू ही पास आउट होता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, वहीं से एलिमिनेट होता है। रेगुलेशन ऑफ टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, आपके टोटल बॉडी जो भी वाटर बैलेंस है उसका रेगुलेशन करता है, मींस लाइक अगर बॉडी में वाटर ज्यादा है तो एलिमिनेट करेगा, कम है तो वो अब्सॉर्ब करके रखता है बॉडी में, ताकि आपके जो बॉडी का बैलेंस है फ्लूइड बैलेंस है वो बना रहे। इवन इलेक्ट्रॉइड्स के साथ भी ये होता है, वो रीअब्सॉर्ब करता है वाटर के साथ साथ, ताकि आपका जो फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट है उसका बैलेंस बना रहे। ठीक है, देन कंट्रोल करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स। ठीक है, जो भी ब्लड के अदर कंपोजिशंस हैं ठीक है उनको भी वो बैलेंस करके रखता है, और बॉडी में जो अदर फ्लूइड का जो कंपोजिशन है उसको भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इसके प्रोसेस के बारे में। ओवरव्यू है, इट्स नॉट डिटेल्ड, एक ब्रीफ फ्लो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला इसमें होता है फिल्ट्रेशन, जिसमें ब्लड आपका डायरेक्टली ग्लोमेरुलस में जाता है। ठीक है, एंड देन प्रेशर की बात करते हैं, जो ग्लोमेरुलस में जाता है उसका प्रेशर कितना होता है 60 mmHg अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं ये अप्रोक्सीमेटली
60 mm आपका Hg होता है, इतने प्रेशर से, मतलब हाई प्रेशर है ये कि ग्लोमेरुलस में ब्लड जा रहा है, देन फिल्टर आउट हो रहा है, ठीक है। फिल्टर आउट होके जो निकलता है, जो मींस ब्लड जो फिल्टर्ड हुआ है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर आपका ग्लोमेरुलर आपका फिल्ट्रेट बोलते हैं। देन जो ये फिल्ट्रेट हमारा निकल रहा है उसमें फिर फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि देखिए जब फिल्टर होता है तो आपका ब्लड सेल्स और अदर जो वैसे सेल्स होते हैं वो तो आपके ग्लोमेरुलस एरिया पे फिल्टर होके बच जा मीन्स सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जो अदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो कंपोजिशंस हैं, ठीक है, सॉरी कंपाउंड्स हैं, वो तो फिल्टर आउट हो चुके ना, तो अब उनका एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप यही बताता है कि अब क्या होगा, उनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे वाटर, आपका सोडियम होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एब्जॉर्ब्ड बाय द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, जो आपके नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स हैं वहां पे आपका ये सारी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। देन अब्जॉर्ब होने के बाद जो हमारे वेस्ट सब्सटेंसेस है उनका क्या होगा, सिक्रीशन। ये तो अब्जॉर्ब होकर वापस सर्कुलेशन में चले गए, लेकिन जो वेस्ट सब्सटेंसेस है उनका क्या होगा, एक सिक्रीशन होगा, ठीक है। मींस क्या बोलते हैं, इनका कंसंट्रेशन फॉर्म बनेगा एज अ विद द वाटर, जैसे आपका यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और यूरिन में ही ये सारे वेस्ट सब्सटेंसेस को एक साथ करके एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स के वाया इनको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे एंड देन एलिमिनेट कर देंगे एज अ यूरिन, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हम एलिमिनेट कर रहे हैं, ये तो ऑल ओवर हो गया कि नॉर्मल एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो ये यूरिन हमारा मेनली चैप्टर यही शुरू है, जो यूरिन आप एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से क्या ऑल्टरेशंस आ रहे हैं, या कह सकते हो वो क्या क्या सर्टेन कंडीशंस हैं जो रिलेटेड है यूरिन एलिमिनेशन से, ठीक है। तो मेनली उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक है उसको डील करते हैं। तो फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन में हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, पहला फिजिकल एंड देन केमिकल, ठीक है। तो पहला जो है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको देखते हैं। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले सबसे हम देखते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे देखा जाता है, पहले मैं ये बता दूं। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा आप विजुअलाइज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, ठीक। तो जैसे ही आपके पास यूरिन सैंपल आया किसी भी क्लाइंट का, पेशेंट का, तो आप उसको विजुअलाइज करके बता दोगे कि हाँ इसमें ये चीजें हैं जो शायद अब नॉर्मल है, या ये फैक्टर्स हैं जो अब नॉर्मली यूरिन सैंपल में प्रेजेंट है। तो वो क्या चीजें हैं जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स में बता सकते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमें सैंपल में ये दिख रहा है, ठीक। तो पहला है हमारे पास वॉल्यूम। हमेशा जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं या आप कह सकते हो इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करते हैं पेशेंट का, तो हम वहां पे वॉल्यूम का या इनपुट आउटपुट का बहुत ध्यान रखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिनोट करता है कि आपके किडनी की फंक्शनिंग कैसी है, ठीक है। किडनी कितने मींस कह सकते हो ना कि कितने नॉर्मल तरीके से या कितने नॉर्मल फंक्शनिंग से यूरिन का सिक्रीशन कर पा रहा है, या आप कह सकते हो फॉर्मेशन कर पा रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम अगर हम नॉर्मल कंडीशंस की बात करें तो नॉर्मली आपका जो वॉल्यूम होता है वो अप्रोक्सीमेटली आपका होता है 2 लीटर्स पर डे, ठीक है। 2 लीटर्स पर डे इन मींस आप कह सकते हो इन 24 आवर अप्रोक्सीमेटली 2 लीटर्स ऑफ यूरिन आपका बॉडी एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, जो कि वेरी भी कर सकता है। जैसे नॉर्मली कुछ लोगों का बीपी हाई होता है, कुछ लोग का बीपी नॉर्मल कंडीशंस में भी लो होता है। जैसे होता है ना कि बॉडी कैसे अडेप्टेड है, ठीक है। कुछ लोग का डाइट, जैसे बहुत लोग होते हैं बहुत फ्लूइड डाइट ले रहे हैं, कुछ लोग फ्लूइड डाइट नहीं लेते, कुछ लोग पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, कुछ लोग पी ही नहीं रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग कोल्ड टेम्परेचर्स में रह रहे हैं, कुछ लोग गर्म एरिया मींस हॉट टेम्परेचर्स या एरिया क्लाइमेट कंडीशंस में रह रहे हैं, ठीक है। कुछ की हेल्थ स्टेटस बहुत अच्छी है, कुछ लोग जैसे हेल्थ स्टेटस अच्छी नहीं है लेकिन अब वही उनके लिए नॉर्मल लाइफ है, लाइक द पर्सन हु आर लिविंग विद डायबिटीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो वहां पे वॉल्यूम का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, तो वो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अदर जो नॉर्मल, अगर हम फिर भी अप्रोक्सीमेटली एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में या हेल्दी अडल्ट में 2 लीटर्स पर डे इनटू, या आप कह सकते हो 2 लीटर्स पर 24 आवर्स वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली। अगर वॉल्यूम में ऑल्टरेशंस हमें मिलते हैं, जैसे कि आपका हो गया पहला पॉलीयूरिया।
पॉलीयूरिया क्या है, मींस मोर देन 25 ml टू 2500 ml, ठीक है, मतलब 2.5 लीटर से ज्यादा अगर 24 घंटे में एलिमिनेट हो रहा है तो मतलब पॉलीयूरिया की कंडीशन है। पॉलीयूरिया की कंडीशन क्या हो सकता है, मतलब ज्यादा यूरिन एलिमिनेट आउट हो रहा है, मतलब बॉडी से फ्लूइड ज्यादा एलिमिनेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं। पॉलीयूरिया आप मेनली देखोगे डायबिटीज में, कहाँ देखोगे, मेनली आप डायबिटीज में देखोगे, ठीक है। जो पेशेंट होते हैं ना कि उनको लाइक होता है ना कि बार बार अर्ज होती है जाने की, तो होता है ना कि मीन्स हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में उनको जाना होता है, और जिसकी वजह से मोर मीन्स फ्लूइड या आप कह सकते हो मोर आपका यूरिन एलिमिनेट होता है फ्रॉम द बॉडी, ये। और सेकेंडली पॉलीयूरिया आप देखोगे जो भी रीनल कंडीशंस, जो अलग अलग रीनल कंडीशंस है उसमें, क्योंकि किडनी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यूटीआई में आप देखोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बार बार अर्ज होती है यूरिन एलिमिनेशन की, ठीक है, अवॉइड करने की। वॉइड मीन्स एलिमिनेटिंग दी यूरिन या मिक्चुरेशन, ठीक। तो ये सारी चीजें, तो वहां पे पॉलीयूरिया में हमें क्या देखने को मिलेगा, मेनली 2500 ml से ज्यादा पर 24 आवर अगर हो रहा है, दैट इज पॉलीयूरिया। नेक्स्ट इज ओलिगोयूरिया। अब ओलिगोयूरिया में क्या होता है, इसमें आपका जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाता है 500 ml के नीचे, मतलब 24 घंटे में 500 ml के नीचे आ जाता है, मतलब दिन भर में आप 500 ml तक भी आप कह सकते हो कि यूरिन आउटपुट नहीं दे पा रहे हो, या आप कह सकते हो यूरिन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपका रिफ्लेक्ट करता है किडनी डिजीज है, जैसे आपका किडनी स्टोन्स हो गए, ये सारी चीजें। देन आपका डिहाइड्रेशन, उसमें भी फ्लूइड है ही नहीं बॉडी में, तो वो एलिमिनेट कैसे करेगा बॉडी, ठीक है। तो ये सारी चीजें ओलिगोयूरिया में देखने को मिलेगा। अच्छा, पॉलीयूरिया में जो फ्लूइड का जो जब एलिमिनेशन होता है या फ्लूइड जो एलिमिनेट हो रहा है, उसमें मेनली जो फ्लूइड होता है आपका ट्रांसपेरेंट क्लियर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो ओलिगोयूरिया में कंसंट्रेटेड यूरिन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है, हाई सोल्यूट होता है उसमें, मतलब हाई कंटेंट ऑफ सोल्यूट हमें देखने को मिलेगा। नॉर्मल जो आपके जैसे होता है ना कि ज्यादा पानी पी लिया तो पॉलीयूरिया, ठीक है, वैसे हो गया, तो वहां पे हमें क्लियर पॉलीयूरिया में क्लियर और ट्रांसपेरेंट यूरिन देखने को मिलेगा। ओलिगो में कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ मतलब मेनली डार्क येलो कलर, ऑरेंजिश कलर में हमें देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट इज आपका एनूरिया। एनूरिया आपका एक ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, या आप कह सकते हो कि एब्सेंस, जिसको मेनली एब्सेंस से डिनोट करते हैं, जिसमें आपका 100 ml पर 24 आवर्स ऑफ यूरिन आउटपुट या उससे कम होता है, ठीक है, मतलब जरा भी आउटपुट नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा, उसमें आपका बर्निंग सेंसेशन, पेन और आपका हीमेचुरिया भी हो सकता है, ठीक है, मतलब आपका यूरिन आउटपुट इतना कम हो चुका है कि लाइक इट रिटेंशन काइंड ऑफ कंडीशन, मतलब बॉडी में आपका यूरिनरी रिटेंशन हो रहा है, और एन्यूरिया में क्या हो रहा है कि आप बिल्कुल भी वॉइड नहीं कर पा रहे हो, और अगर जो वॉइड हो रहा है वो भी लिटिल, और ओवरऑल अगर हम बात करें 24 आवर्स में आपका लेस देन 100 ml यूरिन आउटपुट होता है, दैट इज एनूरिया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो होता है कलर। अब जब यूरिन सैंपल आपके पास आता है तो आप उसमें मेनली देखोगे उसका कलर, ठीक है। तो कलर अगर नॉर्मल की मैं बात करूं तो नॉर्मल जो कलर होता है वो आपका होता है क्लियर टू पेल येलो या स्ट्रॉ कलर या एम्बर कलर। सबको पता है हल्का सा क्लियर या पेल येलो काइंड ऑफ, और अगर मैं ऐसा आपका रिलेट करूं तो वो दैट इज स्ट्रॉ कलर, एम्बर कलर, ऐसा नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन हमें देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है तो ओवर हाइड्रेशन, ठीक है। जैसे इसमें हम बात करेंगे वेरी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर, दैट इज ओवर हाइड्रेशन, ठीक है। डार्क येलो या ऑरेंजिश कलर में है तो दैट आपका डिहाइड्रेशन है, या कोई यूटीआई है, ठीक है, या आपका अदर रीनल कंडीशन है, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिनोट कर पाते हैं, जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कंसंट्रेटेड यूरिन, मतलब सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। देन हीमेचुरिया, ये ध्यान में रखिएगा कि रेड कलर अगर आपको यूरिन में दिख रहा है, यूरिन सैंपल में रेडिश कलर अपीयरेंस है या ब्लड सेल्स दिख रहे हैं, दैट इज आपका रेड, आपका ब्लड इन, दैट इज हीमेचुरिया, ठीक है। हीमेचुरिया में आपका ब्लड इन यूरिन मेनली आपका रेड कलर दिखता है। देन पिंकिश कलर तो ये नॉर्मल है, जब आप जैसे आप बीटरूट कंजप्शन करते हो, ठीक है, चुकंदर आप खाते हैं जैसे,
तो उसका जो मीन्स जो पिगमेंट होता है वो आपके यूरिन में दिखता है, ठीक है, एलिमिनेट होते हुए, तो दैट इज नॉर्मल, वो अब नॉर्मल नहीं है, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। कोई होता है ना कि बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो उसकी वजह से वो कलर भी यूरिन में आता है, पिंकिश कलर। ओके, एक और लाइन है कि कलर इज अफेक्टेड ड्यू टू द यूरोक्रोम, डाइट, मेडिकेशन एंड डिजीज कंडीशंस। जैसे मैंने बताया कि आपका कोई भी कंडीशन है, जैसे यूटीआई हो गया, रीनल कंडीशन, वहां पे कलर का वेरिएशन आएगा, जैसे डार्क येलो हो गया, आपका रेडिश कलर हो गया, जैसे अगर लाइक हिमेचूरिया वगैरह है, ये सारी चीजें। डाइट में जैसे आपका बीटरूट कंजप्शन हो गया, अदर आप कोई ऐसा पिगमेंटेड फूड आइटम खा रहे हैं तो भी वहां पे पिगमेंट्स का आपके पिगमेंट्स का असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी। देन अब यहाँ पे एक मेन आपके वर्ड देख रहे हो, जैसे आपका यूरोक्रोम। यूरोक्रोम क्या है? यूरोक्रोम एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि मींस जो आपका बाइल पिगमेंटेशन है, ठीक है, जो आपका यूरोक्रोम मेनली आपका डिनोट करता है येलो कलर का, ठीक है। तो जो आपके यूरिन में येलो कलर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? तो दैट इज बाइल पिगमेंटेशन, ठीक है। जो आप मींस होता है ना जो आपका जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वहां पे बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके यूरिन में मींस पास आउट होते हैं उसके साथ, इसीलिए यूरिन में मेनली आपको येलोइश कलर देखने को मिलता है, विच इज नॉर्मल, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत जो बाइल पिगमेंट होता है वो आपके यूरिन के थ्रू भी एलिमिनेट आउट होता है, दैट इज यूरोक्रोम, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्बिडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की, ठीक है। टर्बिडिटी और ट्रांसपेरेंसी और ओपेकनेस आप अलग अलग बुक में देखोगे, ओपेकनेस भी होती है, ठीक है। ये मेनली आपको दिखाता है अपीयरेंस, ठीक है। अपीयरेंस मींस क्या है? अपीयरेंस मतलब जैसे अपीयरेंस में क्या है कि आपको जो यूरिन सैंपल है वो कैसा दिख रहा है। यूरिन सैंपल कैसा दिख रहा है का मतलब है लाइक होता ना कि अगर यूरिन सैंपल है तो एकदम क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपको कुछ नजर आ रहा है, या उसमें फोम बना हुआ है, या वो मिल्की कलर का है, या फिर उसमें आप कह सकते हो कि क्लाउडी अपीयरेंस है, जैसे ना होता है क्लाउडी मींस जैसे फटा हुआ दूध, फटा हुआ दही, वैसे क्लाउड जैसा, फोम जैसा, ठीक है। अगर आपको कुछ वैसा अपीयरेंस दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है या नहीं, या ओपेकनेस है, मतलब होता है ना कि अगर आप जैसे वाटर है, वाटर में आप नमक घोल दो ज्यादा तो वो ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है, थोड़ा सा ना ट्रांसल्यूसेंट कलर हो जाता है, दिखता है बट कम दिखता है। तो वही है कि यूरिन में भी आपको ट्रांसपेरेंसी चेक करनी है, टर्बिडिटी चेक करनी है। टर्बिडिटी में वो टर्बिड मींस वही है कि क्लाउडी अपीयरेंस तो नहीं है, उसके अपीयरेंस में कोई मिल्की फॉर्मेशन नहीं है, फोमी फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको देखनी होती है, ठीक। अच्छा, एक और चीज है कि जो फ्रेशली वो जैसे आपको तुरंत वॉइड किया, तुरंत आपने मिक्टुरेट किया, ठीक है, आपने यूरिनेट किया, तो वहां पे जो आपका जो ट्रांसपेरेंसी आएगा या आप कह सकते हो कि अपीयरेंस होगा वो ट्रांसपेरेंट होता है फ्रेशली वॉइड में। लेकिन अगर उसलिए फ्रेशली वॉइडेड यूरिन सैंपल को अगर हम रख दे थोड़ी देर के लिए तो उसमें केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं नेचुरली, तो वो आपका जो होता है वो टर्बिड हो जाता है। टर्बिड मींस उसमें थोड़ा सा क्लाउडीनेस और मिल्कीनेस आ जाती है, दैट इज नॉर्मल। लेकिन अगर आप फ्रेशली वॉइड कर रहे और तब आपके सैंपल में टर्बिनेस है, दैट इज अबनॉर्मल। तो यही हमें इसमें देखना होता है। तो जैसे आपका फ्रेशली आपका जो यूरिन सैंपल है वो टर्बिड आ रहा है तो उसमें मेनली आपका एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, फैट, प्रोटीन या अदर कोई इन्फेक्शन कंडीशन है वो डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम रिलेट करते हैं कि हाँ इसकी वजह से ये कंडीशन हो सकती है। मेनली हमें क्या देखने को मिलेगा? क्लाउडीनेस, फोमी या मिल्की अपीयरेंस हमें देखने को मिलेगा इन टर्बिडिटी। नेक्स्ट जो हम चेक करते हैं दैट इज ओडोर, ठीक है। ओडोर क्या होता है? आपका स्मेल, ठीक है, कि कैसा यूरिन से मेनली आप बात करोगे कि यूरिन का स्मेल तो थोड़ा सा वो स्लाइटली एरोमेटिक होता है, मतलब अमोनिया लाइक होता है। लेकिन सम डिजीज कंडीशन में, किसी इन्फेक्टिशियस कंडीशन में, मेडिकेशंस जैसे होता ना, कभी आपने बी कॉम्प्लेक्स कंज्यूम की है, कभी आपने बी कॉम्प्लेक्स अगर खाई हो तो आपको पता होगा कि उसका जो यूरिन का जो ओडोर है वो भी वैसे ही हो जाता है, दैट इज बी कॉम्प्लेक्स के जैसा, ठीक है। तो वही मेडिकेशन भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, जो आपके ओडोर को चेंज करते हैं, ठीक। आपका डाइट, आपका डिजीज, इन्फेक्शन, ठीक है, मेडिकेशन, ये सारी चीजें। अच्छा, मेनली ओडोर में एक बहुत ज्यादा एमसीक्यू में आता है, वो आप लिख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल मतलब मीठी मीठी सी खुशबू आती है इंस्टेड ऑफ एमोनिया।
दैट वो डिनोट करता है कीटोन बॉडीज का प्रेजेंस। कीटोन बॉडी मेनली अगर प्रेजेंट है या फ्रूटी स्मेल आ रही तो आपका डिनोट करता है डायबिटीज। ठीक है, तो ये आपका आता है मेनली उसमें एमसीक्यूज में, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हम चेक करते हैं आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑफ यूरिन में, तो वो होता है आपका पीएच। ठीक है, तो पीएच मेनली अगर हम रेंज की बात करें तो 4.5 से लेके 8.0 तक पीएच रेंज करता है, मतलब कुछ लोगों में इतना होगा, कुछ लोगों में इतना होगा, ऐसा। लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो आपका 6.0 मतलब स्लाइटली एसिडिक होता है आपका यूरिन। ठीक है, लेकिन रेंज कर सकता है आपका 8 तक, दैट इज नॉर्मल। ठीक, अब सम इन्फेक्शन या किसी डाइट की वजह से अल्कालिनिटी आपका या फिर ज्यादा एसिडिटी होना, दैट इज अब नॉर्मल कंडीशन। अल्कालिनिटी एंड देन इन्फेक्शन, ये हो गया। नेक्स्ट जो हम चेक करते हैं आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप जब भी आप कोई आप कह सकते हो ना कि यूरिन सैंपल्स की रिपोर्ट अगर आप देखोगे, कभी आपको मौका मिलेगा तो देखिएगा, उसमें होता है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये डिनोट करता है आपके सॉल्यूट का प्रेजेंस, मतलब आपका जो यूरिन सैंपल है उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट ज्यादा प्रेजेंट होगा मतलब वाटर का कंटेंट कम है, और आपके जो कंपाउंड्स हैं, आयंस हैं, ठीक है, या एलिमेंट्स उनका कंटेंट ज्यादा है, या फिर अदर जो कह सकते हो कोई अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कंटेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, मींस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ यूरिन है, तो वो आपका डिनोट करता है सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। कम है तो मतलब फ्लूइड ज्यादा है। ठीक है, सॉल्यूट बहुत कम है मतलब बॉडी में सॉल्यूट्स की आप कह सकते हो डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो ये सॉल्यूट्स मींस मेनली आपके जो कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी में जो हेल्प करते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे कंपोजिशन में। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में मेनली हम देखते हैं आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। ठीक है, जो कि अगर हाई होता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हाई होती है, लो होता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लो आती है। मेनली अगर आपकी रेंज की बात करें तो प्लीज लिख लीजिए, एमसीक्यूज में बहुत आता है। तो रेंज होता है आपका 1.0001 टू 1.035। ठीक है, ये आपका नॉर्मल रेंज है स्पेसिफिक ग्रेविटी का। ठीक है, ऑफ द यूरिन। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरिन में, दैट इज आपका केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो मेनली आपका जो यूरिन है वो 95% ऑफ वाटर से बना होता है और 5% ऑफ सोल्यूट से बना होता है, जिनके बारे में अभी बात कर रहे थे स्पेसिफिक ग्रेविटी में। ठीक है, तो वाटर में तो मेनली वाटर ही होता है, और अगर हम 5% ऑफ सोल्यूट्स की बात करें तो उनमें क्या क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो 5% ऑफ सोल्यूट में मेनली आपके होते हैं यूरिया। आपको रेंज अगर लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, दैट इज 25 to 35 ग्राम, जिसको मीन्स कह सकते हो कि अमोनिया का क्या आपका कंपाउंड है। ठीक है, अमोनिया कंपाउंड है। देन क्रेटिनाइन, देन आपका क्रेटिनाइन होता है 1.6 ग्राम जो कि फॉस्फेट कंपाउंड है। देन यूरिक एसिड जो कि होता है 0.0 to 10 ग्राम होता है। ठीक है, अच्छा, यूरिक एसिड ही आपका जो सोल्यूट है, अगर इसका जो कह सकते हो कि कंसंट्रेशन है जब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जब इंक्रीज होगा इसका कंसंट्रेशन तो हमें क्या देखने को मिलेगा, स्टोन्स, किडनी स्टोन्स। ठीक है, ये हमें देखना, क्योंकि यही मेनली एक इम्पोर्टेंट सोल्यूट है जो मीन्स कह सकते हो कि फैक्टर होता है किडनी स्टोन फॉर्म करने का। ठीक है, देन हिप्यूरिक एसिड आपका होता है 0.7 ग्राम जो कि एक बेंजोइक एसिड का प्रोडक्ट है। देन आपका कीटोन बॉडीज होता है, जैसे हमने बताया 0.04 ग्राम्स होता है जो कि एक एसीटोन होता है। ठीक है, या आप कह सकते हो एसीटोन बॉडीज होते हैं जो कि मेनली डायबिटीज मेलाइटिस में इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ही फ्रूटी ओडोर आपको देखने को मिलेगा यूरिन में। देन यूरोबिलिनोजन जो आपका बाइल पिगमेंट्स होता है जिसकी वजह से यूरोक्रोम आता है, कलर आता है ना, कलर ऑफ द यूरिन, जो यूरोक्रोम बोलते हैं जिसको। ठीक है, दैट इज वो लिटिल अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो कि नॉर्मल है। देन इंडिकन होता है आपका एक पोटेशियम सॉल्ट जो कि 0.01 ग्राम, बहुत माइन्यूट उसमें प्रेजेंट होता है आपके यूरिन में। देन अदर सब्सटेंसेस में आपके मेनली होते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड अलग अलग होते हैं। सोडियम एंड क्लोराइड जो कि जिनका जो रेंज अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम्स तक है। ठीक है, देन पोटेशियम हो गया, पोटेशियम आपका 3.3 ग्राम्स तक। देन आपका अमोनियम सॉल्ट जो होंगे 0.7 ग्राम्स तक। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एक्सेट्रा ये बहुत माइन्यूट कंटेंट में होते हैं। तो ये सारे जो सॉल्यूट्स हैं ये आपके यूरिन में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं का
कह सकते हो कि कंसंट्रेशन डिफाइन करता है यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स को। मतलब अगर ज्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड होगा, कम होगा तो फ्लूइड ज्यादा है, मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है बॉडी में इनका, या कह सकते हो इनका अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, या फिर इनके बॉडी में डेफिशिएंसी है। तो ये डिनोट करते हैं अदर कंडीशंस को। जैसे आपका बहुत ये एलिमेंट जो है ये हेल्प करते हैं आपके अदर बॉडीली फंक्शंस में, जैसे आपके मसल रिएक्शंस में, आपके अदर चैनल्स में आपके होते हैं ना। तो अगर ये डेफिशिएंट होंगे तो ऑफकोर्स ये डिनोट करेंगे कहीं ना कहीं कि आपके बॉडी के अदर वाइटल ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक्स में। आप कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूरिनरी एलिमिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए। ठीक है, सो बात करते हैं पहला, दैट इज एन्यूरिया, जो हम बात कर चुके हैं। दैट इज यूरिन आउटपुट इसमें 100 ml पर 24 आवर्स, मतलब उससे कम हो जाता है, लेस देन 100 ml पर 24 आवर्स आपका यूरिन आउटपुट हो जाता है इन एन्यूरिया। देन डाइसूरिया आपका होता है डिफिकल्टी इन मैच्योरेशन, मतलब वॉइड करने में डिफिकल्टी, पेन। ठीक है, देन नेक्स्ट इज ओलिगोयूरिया, आपका यूरिन आउटपुट क्या होता है, लेस देन 500 ml पर 24 आवर्स। देन पॉलीयूरिया में आपका यूरिन आउटपुट हो जाता है मोर देन 2500 ml पर 24 आवर्स। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है कि कितने इंटरवल पर कितनी बार आप यूरिनेट करने जा रहे हो, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंट वॉइडिंग एट इंटरवल्स, मतलब एक होता है ना कि हर आधे घंटे पे या हर 1 घंटे पर इंसान जा रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपका 3 to 4 टाइम्स पर डे नॉर्मल मीन्स होता है ना कि एक हेल्दी अडल्ट जाता है 3 to 4 टाइम्स या 5 टाइम्स पर डे जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज आपका बात करते हैं नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया में आपका मेनली बोला जाता है बेड वेटिंग को, बेड वेटिंग मतलब रात में। ठीक है, नॉक्टूरिया इज वॉइडिंग ड्यूरिंग स्लीप, जो सोते वक्त कर देते हैं, जैसे बेड पे कर देता था, जैसे बच्चों को चढ़ाते हैं ना रात में, दैट इज नॉक्टूरिया इज वॉइडिंग ड्यूरिंग द स्लीप, बेड वेटिंग जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, देन इनकॉन्टिनेंस और नॉक्टूरिया में बहुत डिफरेंस है। नॉक्टूरिया आप जो ड्यूरिंग द स्लीप, ड्यूरिंग द नाइट स्लीप, ठीक है, दैट इज नॉक्टूरिया। इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिन एलिमिनेशन ड्यू टू स्फिंक्टर कंडीशंस, मतलब जो आपके स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं, मतलब आप यूरिन को होल्ड करके रख सकते हो। लेकिन जब उन स्फिंक्टर्स में आपके प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, आपके यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स में, ठीक है, आपके ब्लैडर स्फिंक्टर्स में, जब उसमें मींस उनके कंट्रोल में प्रॉब्लम हो जाती है, आप कह सकते हो लूजन हो जाते हैं, या कुछ भी कोई भी डिजीज कंडीशन की वजह से उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वहां पे क्या होता है कि आप यूरिन को होल्ड नहीं कर सकते अपने वॉलंटरी कंट्रोल के थ्रू, मतलब अपने कॉन्शियसनेस के थ्रू आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और यूरिन ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरी आपका पास आउट होता रहता है। और ये पास आउट होता है इन ड्रिबलिंग फॉर्म्स, ऐसे मतलब आपका एक साथ नहीं मींस कह सकते हो वॉइड होगा, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका एलिमिनेट होता रहेगा, दैट इज इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस इज इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिन एलिमिनेशन ड्यू टू स्फिंक्टर कंडीशन कॉज ड्रिपिंग ऑफ यूरिन। ठीक है, ड्रिपिंग मींस बूंद बूंद करके वो ड्रिप आउट हो जाएगा पूरा आपका यूरिन, मतलब उधर से आपके ब्लैडर में यूरिन फॉर्म होके आ रहा है, ठीक है, मींस आपके ब्लैडर में यूरिन फॉर्म इधर से यूरेटर्स के थ्रू आपका फिल हो रहा है, लेकिन इधर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ये रिलीज भी हुआ जा रहा है क्योंकि स्फिंक्टर्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो स्फिंक्टर्स बंद नहीं है प्रॉपरली, या कह सकते हो कोई भी कंडीशन हो सकती है, यूटीआई मेनली, ठीक है, तो बंद नहीं है या आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ड्रिप बाय ड्रिप इनकॉन्टिनेंस मतलब इनकॉन्टिनेंस फॉर्म में वो एलिमिनेट होता जा रहा है। तो मतलब ये जो प्रोसेस है ये कह सकते हो कि रुकने वाला प्रोसेस नहीं, क्योंकि इधर से फॉर्मेशन हो रहा है, इधर से निकल आपका एलिमिनेट हो रहा है। ठीक है, तो इनएबिलिटी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि कंट्रोल आप करते हैं अगर स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में होता है, दैट इज वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिन एलिमिनेशन ड्यू टू स्फिंक्टर कंडीशन, दैट इज ड्रिपिंग ऑफ यूरिन। ठीक है, ये इनवॉलंटरी फॉर्म ऑफ एक्शन हो जाता है, ये याद रखिएगा। ओके, रिटेंशन की बात करते हैं तो रिटेंशन इज इनेबल टू एम्प्टी ब्लैडर। इनेबल टू एम्प्टी ब्लैडर मतलब जो मेनली होता है कि आपका जो ब्लैडर है उसमें क्या है कि
सारा जो आपका यूरिन है वो फिलअप हो जाता है, ठीक है, रिटेन हो जाता है और एलिमिनेशन इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी कंडीशन की वजह से। आपका इन्फेक्शन हो सकता है, आपका कोई ट्यूमर हो सकता है, मतलब होता है ना कि आपका यूरिन पास आउट ही नहीं होता, किसी भी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, सर्टेन कंडीशन, क्लोजर ऑफ स्फिंक्टर परमानेंटली, कोई ट्यूमर या स्टोन्स, कुछ भी हो सकता है जो आपके यूरिन को एलिमिनेट होने ही ना दें, दैट इज रिटेंशन। मतलब सारा का सारा यूरिन आपके यूरिनरी ब्लैडर में फिलअप हो जाता है, रिटेन हो जाता है, दैट इज रिटेंशन। तो दैट इज इनेबल टू एम्प्टी दी ब्लैडर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अच्छा, रिटेंशन भी टू फॉर्म में होता है। कुछ होता है कि थोड़ा थोड़ा सा आप एलिमिनेट कर पा रहे हो, फुल्ली ब्लैडर एम्प्टी नहीं कर पा रहे हो। कुछ होता है कि आप मींस एब्सेंस, मींस आप कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी दो टाइप्स हैं। देन पायूरिया, पायूरिया इज आपका यूरिन कंटेनिंग पस सेल्स, मतलब पस सेल्स, ये डिनोट करता है मेनली यूटीआई या रीनल इन्फेक्शंस को, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आपका हिमेचुरिया, ब्लड इन यूरिन, जो हम बता चुके हैं। देन चाइल्यूरिया, चाइल्यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेनली आपको देखने को मिलता है आप फिलारियसिस, फिलारियसिस आप जानते होंगे, एक डिजीज कंडीशन है, उसमें आपको आपने ये सुना होगा, फिलारियसिस मींस एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस आपने सुना होगा, जो वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से होने वाला डिजीज कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज फिलारियसिस, ठीक है। तो ये आपका मेनली उसमें देखने को मिलता है। चाइल्यूरिया क्या है? लिम्फेटिक फ्लूइड, जिसको हम चाइल बोलते हैं, वो यूरिन में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से मिल्की व्हाइट कलर का यूरिन एक्सपेल होता है। क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड उसमें प्रेजेंट है आपके सैंपल में या आपके यूरिन में, ठीक है। तो ये हो गया आपके जो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होगा, जो अभी हम आगे अल्टरेशंस की बात करेंगे तो हम इन सारी टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ फैक्टर्स हैं जो आपके यूरिनेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब इन्फ्लुएंस मतलब यूरिनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। एंड अफेक्टिंग मींस जो शायद यूरिनेशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपके नॉर्मल यूरिनेशन प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं, एलिमिनेशन को, यूरिनरी एलिमिनेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम ही है सारे, इसीलिए दोनों एक साथ में लिखे हैं। ओके, तो बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या अफेक्टिंग यूरिनेशन। दैट इज आपका पहला है इसमें आपका फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक मतलब डिपेंड करता है कि आप कितना फ्लूइड इनटेक कर रहे हैं, तभी आपका यूरिन अफेक्ट होगा या इन्फ्लुएंस होगा। ज्यादा ले रहे हो तो ज्यादा आपको मींस कह सकते हो ना कि वॉइडिंग आपको होता है ना कि अड़ जाएगी। कम है तो डिहाइड्रेशन कंडीशन है तो आपकी वॉइडिंग अर्ज भी कम हो जाएगी, आपको यूरिनरी आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है। ओवर हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है आप कितना फ्लूइड दिन भर में ले रहे हो। फ्लूइड इनटेक मेनली वो भी डिसाइड करते हैं, जैसे आपका मेनली आप फ्लूइड कम ले रहे हो, स्वेटिंग भी हो रही है, ये सारी चीजें हैं, तो आपका यूरिनेशन भी इफेक्ट होगा, क्योंकि बॉडी से आधा से ज्यादा फ्लूइड तो स्वेटिंग से और अदर सर्टेन कंडीशन की वजह से एक्सक्रीट आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है ज्यादा, ठीक है, या यूरिन एलिमिनेशन कम हो जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में मेनली जैसे आपका डिजीज कंडीशन हो गया, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, डायबिटीज, डायरिया एंड वॉमिटिंग, इन सब में आपका जो होता है ना कि यूटीआई, ठीक है, इंक्रीज स्वेटिंग, इन सब में आपका हो गया था जो आपका फ्लूइड है उसका जो एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, या कुछ कंडीशन रीनल डिजीज, स्टोन्स वगैरह में डिक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स मींस डिपेंड करता है कि जैसे मेनली यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंक्रीज ऑफ लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, मतलब डायरिया और वॉमिटिंग में आपका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों जाते हैं, ठीक है, दोनों आपका एलिमिनेट होते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज होगी तो भी आपका बॉडी फ्लूइड ज्यादा एलिमिनेट होगा, यूटीआई में आपका बॉडी एंड इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा एलिमिनेट होंगे, ठीक है। तो रीनल कंडीशंस में भी यही है, डायबिटीज हो गए, इन सब में आपका क्या होता है, ज्यादा है। तो इसमें क्या है कि आपका जब बॉडी फ्लूइड का लॉस ज्यादा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं यूरिनेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब या तो आपको बार बार आ जाएगी, ठीक है, या तो आपको फ्रीक्वेंसी जो है बहुत कम हो जाएगी जब बॉडी में फ्लूइड नहीं प्रेजेंट होगा।
ठीक है। देन नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में मेनली अल्कोहल, जो कि आप जानते हैं कि आफ्टर अल्कोहल कंजप्शन यूरिनेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाता है। कैफीन में भी यही होता है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। डायूरेटिक, आपका कोई मेडिकेशन है तो भी आपका यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। लो वाटर कंटेंट फूड आप ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आपका जो यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फूड कंटेनिंग वाटर है, वाटर कंटेनिंग फूड जो है वो आप ले ही नहीं रहे हैं। लो वाटर कंटेनिंग फूड आप खा रहे हो, वाटर है ही नहीं बॉडी में, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो न्यूट्रिशन भी कहीं ना कहीं आपका इम्पैक्ट करता है और आपका इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज है। देन आपका एनवायरमेंटल कंडीशन भी है कुछ जो आपके यूरिनेशन को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज है या डिक्रीज, मतलब आप कोल्ड एरिया में हो या हॉट एरियाज में हो। जैसे आप हॉट टेम्परेचर्स में आपका क्या होता है कि स्वेटिंग ज्यादा होती है, यूरिनेशन कम हो जाता है। कोल्ड एरियाज में यूरिनेशन ज्यादा होता है क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उधर ज्यादा रहती है। तो ये सारी फैक्टर्स हैं। ह्यूमिडिटी आपका है, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी कहीं ना कहीं आपकी यूरिनेशन को इम्पैक्ट करता है। देन बॉडी पोजीशन, बॉडी पोजीशन भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, आपके एलिमिनेशन पोस्चर्स को। ठीक है, जैसे अगर आप जो प्रॉपरली जो पोस्चर है, ठीक है, उसमें अगर आप एलिमिनेट करते हो तो आप इजिली ब्लैडर को एम्प्टी कर पाओगे। अगर आप पोस्चर को मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो वहां पे ब्लैडर इजिली एम्प्टी नहीं कर पाएंगे, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉडी को सिग्नल मतलब मिलता रहता है, ब्लैडर को सिग्नल मिलता रहता है कि उसको एलिमिनेट करें, ताकि क्योंकि ज्यादा देर तक यूरिन स्टोरेज भी बॉडी कह सकते हो अपने लिए हार्मफुल मानती है, क्योंकि इन्फेक्शन का चांसेस है। ठीक है, तो वो ट्रिगर करती रहती है कि इसको एलिमिनेट करो बाकी का। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि वॉलेंट्री कॉन्शियस है, ओवर वॉइडिंग। ठीक है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब जैसे आपने कभी बच्चे को देखा होगा, मम्मी जब तक नहीं करती तो बच्चा करता नहीं है, तो वो उसके साइकोलॉजिकल कंडीशन की मींस नॉट कंडीशन, साइकोलॉजिकली फिटेड माइंडसेट है उसका कि मम्मा जब करेंगे तो उसको आ जाना ही है। मतलब एक थिंकिंग, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो कुछ बच्चों का होता है कि हाँ कभी जैसे बहता हुआ नल खुला हुआ देख लिया, देन उनको आ गई, किसी ने बोला कि आई है, देन दे हाँ आई है, मुझे जाना है। ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि सुन के देख के, ये दैट इज इनका साइकोलॉजिकल माइंडसेट। ठीक है, तो यही होता है कि वो उनके कॉन्शियसनेस में होता है फैक्टर, दैट इज कि उनको वॉइड करना है। ठीक है, दैट इज आपका यूरिनेशन। ठीक है, तो वहां पे भी इफेक्ट हो जाएगा। मीन बार बार अगर हो रहा है तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, बॉडी का फ्लूइड निकल जाएगा ज्यादातर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो जाएंगे, ये सारी चीजें। अगर नहीं होगा तो रिटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीजें। देन नेक्स्ट इज फिजिकल हेल्थ भी आपका, जैसे रीनल डिजीज हो गया, जीआई कंडीशन, डायबिटीज, इन्फेक्शन, सर्जरी, बहुत सारी कंडीशन है जो आपकी फिजिकल हेल्थ जैसी, जो फिजिकल हेल्थ मींस डिपेंडेंट है, तो आपका एलिमिनेशन डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वहां पे आपका मींस होता है ना कि या तो जैसे रिटेंशन हो गया, इनकॉन्टिनेंस हो गया, ठीक है, अगर डिजीज कंडीशन हो गई, यूटीआई हो गया, इसमें हो गया बार बार फ्रीक्वेंसी है, अर्जेस हैं। ठीक है, या हो सकता है कि कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आप मींस कह सकते हो अवॉइड करना चाह रहे हो, जैसे आपका डायसूरिया, आपका पेन प्रेजेंट है, ये सारी चीजें हैं, तो वहां पे आपका फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट करता है, यूरिनेशन को अफेक्ट करता है। ठीक है, देन सर्टेन मेडिकेशन जैसे आपका डायूरेटिक्स और ये सारी चीजें। सो दिस इज आपका फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं आपके यूरिनेशन को। ठीक है, सो ऑल अबाउट आपका यूरिनेशन। मेनली अब हम बात इस आपके कह सकते हो कि इस टॉपिक में यूरिनरी एलिमिनेशन में मेनली अब आपके बच रहे हैं ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन में भी आपके दो या तीन ऑल्टरेशन हैं, उनको हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।